की थी और उन्होंने टारगेट दिया था पंजाब को 190 और यही प्रेडिक्शन थी हमारी सीएसके 200 भी टच नहीं कर पाएगी और वो 160 से 190 के बीच में रहा है उनका टारगेट। लेकिन बात कर लेते हैं डिवॉन ब्रेविस, इन्होंने 32 रन बनाए थे 26 बॉल में। इनका स्ट्राइक रेट 123 का रहा है। इसके बाद रविंद्र जडेजा की बात कर ले। रविंद्र जडेजा का आज बैट इतना बोला नहीं, उनके बैट से ओनली 17 रन निकले थे 12 बॉलों को। स्ट्राइक रेट एक कमी है सीएसके के बल्लेबाजों में, स्ट्राइक रेट इनका ना थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। बाकी मैं जिस तरह की बात कर रहा था सैम करन की, ये वो पारी सैम करन की जो सीएसके में पहले दिखा करते थे सैम करन, वो आज पारी आई है उनके बैट से। और उन्होंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीएसके में एक अच्छा प्लेयर उन्होंने रिटेन किया था, लेकिन उसको बीच में उन्होंने निकाल दिया था, फिर इसके बाद प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। ये सीएसके के साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि कप्तान भी हर सीजन उनका बदल जाता है। तो बात कर लेते हैं पंजाब की बैटिंग ऑर्डर की। इनका 54 रन मारे इन्होंने 36 बॉलों में। 150 का स्ट्राइक रेट है इनका, जिसमें 5 चौके 3 छक्के लगाए इन्होंने। बात कर लेते हैं प्रियांश आर्य की। प्रियांश आर्य ने जब पहला मैच में तो सेंचुरी लगाई थी, आपको याद होगा, लेकिन इस मैच में साथ इतना चले नहीं। उन्होंने 23 रन बनाए 15 बॉलों में। इसका स्ट्राइक रेट है 153 का। अब मैं बात कर लेता हूं दोबारा से, कप्तान की भी बात कर लेते हैं कि जिन्होंने मैच विनिंग पारी खेली है। फ्रंट फुट पे जो लड़ाई लड़ते हैं ना कप्तान श्रेयस अय्यर, क्योंकि लास्ट सीजन केकेआर में थे, इन्होंने ट्रॉफी भी जीत दिलाई थी। अब बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। इस मैच में बैटिंग, जब से पंजाब में आए, पंजाब के खेमे में जीत का सिलसिला जारी रह रहा है। विजय रथ पे चढ़ चुके हैं पंजाब। तौहीद भी हमारे साथ है। तौहीद, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इस मैच में तो नो डाउट रजत जैसा कह रहे थे कि इस मैच के हीरो तो चहल ही हैं, क्योंकि ये मैच अगर 10-15 रन सीएसके 20 रन और बना देती तो ये शायद पंजाब के हाथ से मैच चला जाता। हाँ, क्योंकि ये एंड में जो आखिरी का जो 1900 ओवर 1900 ओवर जिस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखने वाले किस तरीके से चहल ने डिलीवर किया 1900 ओवर, जबकि उनको एक ओवर और भी मिलना चाहिए था। उनका ओवर 3 ही ओवर उन्होंने कराए, चौथा उनसे करवाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ओवर में जो काम किया, लगातार 4 विकेटें ली इस ओवर में, और लगातार 3 हैट्रिक भी ले ली उसमें। तो उस पूरे ओवर ने ही डिसाइड कर दिया था कि ये मैच किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि पंजाब जो है वो पहले भी 200 रन 260-70 रन आराम से चेस कर चुकी है। तो उसके लिए 180-190 रन उतने मुश्किल होते नहीं, लेकिन अगर ये 10-15 रन और बढ़ जाते तो शायद मुसीबत खड़ी हो सकती थी पंजाब के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा क्रेडिट अगर हमें देना है तो हमें चहल को ही देना चाहिए इस मैच के लिए। कृष्णा हाँ जी, रजत, आप क्या कहना चाहोगे? जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? श्रेयस अय्यर को देना चाहेंगे या किसको देना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी कमाल का खेल दिखाया आज, लेकिन मैंने पहले ही जैसा बताया कि श्रेयस अय्यर ने तो पारी खेली और अंत तक टिके रहे। उन्होंने लगभग मैच खत्म ही कर दिया था। जब तक वो आउट होते तब तक तो मैच पंजाब की ओर काफी झुक गया था। लेकिन चहल एक स्पेशल गेंदबाज है। चहल को पढ़ना, उनकी गेंदों को पढ़ना, और वो कहते हैं ना कि वो डरपोक नहीं, डरते नहीं कि उनकी एक गेंद पे अगर छक्का लग गया तो अगली गेंद वो डर के करें। वो चाहते हैं बचने कि की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं दिखता। बिल्कुल 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 नहीं करते। वो बल्लेबाजों को न्योता देते कि आओ तुम मेरे बॉल पे हिट करके दिखाओ। और शायद धोनी सही उसी चक्कर में फंस गए आज। हाँ, धोनी उसी चक्कर में फंस गया। पहला छक्का उनको पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ी नहीं उन्होंने, फिर भी बॉल जो है लूज ही रखी, स्लो रखी। लेकिन जब धोनी मारने गए तो आराम से कैच आउट हो गए बाउंड्री पर। तो ये एक आउट अच्छी होने से बात पहले है उन्होंने चहल की। कितना अच्छा छक्का लगाया था। लेकिन जी जी वही है ना कि चहल जिस लेवल के गेंदबाज है, जो कहते हैं ना ग्रैंड मास्टर, वो चेस के भी शानदार खिलाड़ी रहे हैं। क्रिकेटर बनने से पहले वो चेस के खिलाड़ी थे। तो चहल एक इस तरीके के गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों का दिमाग पढ़ते हैं कि बल्लेबाज क्या करने जा रहा है, और यही उनकी खासियत है। और इसीलिए वो आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज बने हैं। तो मेरे लिए पंजाब का जो मैच विनर है वो चहल है। जी,
मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह का आज सीएसके मैच हारी है, तो सीएसके अब प्लेऑफ से भी बाहर हो चुकी है। तो अब बिल्कुल। क्या कि अगला नंबर किसका है? इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएसके बाहर हो चुकी है प्लेऑफ से रेस में। सनराइज हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, अगर ये भी एक भी टीम, ये भी एक ही मैच हारे, तो ये भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो? तो मतलब ये पहली टीम तो हो चुकी है, बाहर हो देखिए चुकी है, बाकी अगली टीम किसका देखिए नंबर है? मुझे लगता है कि एसआरएच होगी अगली, क्योंकि अगर आप आरआर की बात कर रहे हो तो आरआर तो अभी लड़ रही है, वो मैच ये एक तरफा नहीं हारी है। अगर आप आरआर के मैचेस देखोगे तो वो जैसे सीएसके हार रही है ना, वो उस तरीके से मैच नहीं हार रही, वो लड़कर हार रही है। जब भी हारे तो अभी जैसे लास्ट मैच अभी आपने देखा होगा, जो हमारे नए खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं, रघुवंशी कितना अच्छा खेले और अपनी टीम को एंड तक लेकर गए और 200 चेस करके दिखाया आरआर ने। तो मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगा कि आरआर बाहर होगी। अगला एसआरएच का नंबर मुझे लग रहा है जहां तक, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि आरआर से पहले केकेआर ना बाहर हो जाए कहीं। पॉइंट्स टेबल जिस तरीके से आज बदला है, जिस तरीके से अगर आप देखोगे, डीसी 5वें नंबर पर चली गई है, और जो दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर की टीम है, अब जो टक्कर है वो टॉप की 5 टीमों में है, और वो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं। 12 13 14 पे खड़ी हैं टीमें। अब अगर बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज हुआ तो ही आरआर या केकेआर या एलएसजी ऊपर आ पाएंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता। जो टॉप की 5 टीमें बनी हैं, ये आरसीबी, मुंबई, जीटी, डीसी और पंजाब, इन यही टीमें मुझे लग रही है इनमें से कोई क्वालिफाई कर पाएगा, और एसआरएच अगला नंबर है बाहर होने का मेरे हिसाब से। मैं रजत से बात करना चाहता हूँ। रजत, जिस तरीके का बैटिंग कर रहे हैं, जैसे सीएसके का लगातार मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि सीएसके बार बार मैच फिनिशर कोई भी नहीं है। आज सैम करन के बैट से रन निकले, वो अगर पहले कुछ मैचों में अगर ऐसे रन निकल जाते तो शायद सीएसके अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी रहती। तो वो कमियां अगली सीजन मुझे देखने को मिल सकता है कि धोनी ही कप्तानी करेंगे अगले सीजन, और धोनी ही अपने जो प्लेयर है, जो मेन प्लेयर है, उनको रिटेन करेंगे। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है सीएसके के में। अब सीएसके का तो इस सीजन को सीएसके को तो भूल ही जाना चाहिए। अब सीएसके इस सीजन में अब बस दर्शक बन के ही रह गई है। अब वो तो लगभग बाहर ही हो चुके हैं सीएसके। तो अब सीएसके का जो भी है वो अब अगले सीजन में, अब हमें भी सीएसके के अगले सीजन के बारे में बात करना चाहिए कि अब इस सीजन में तो सीएसके के लिए कुछ बचा नहीं। और सीएसके अब सीएसके गेम बना नहीं हमने सकती है, लेकिन सीएसके अगर 2-3 मैच इधर उधर कर दे तो किसी का गेम ना बिगाड़ दे, बस इस बात का डर हाँ, रहेगा बस सीएसके अब से। सीएसके यही कर सकती है कि सीएसके अब तो आगे जा नहीं सकती, लेकिन सीएसके दूसरे को आगे जाने से रोक सकती है। अब सीएसके के हाथ में बस सीएसके इतना। एसआरएच इनकी गेमें अब यहीं तक अभी रह भी गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब बॉटम की जो मुझे लगता टीमें है हैं वो तो अब तो मुझे लगता ये है वो इस गेम बार की बिगाड़ने का ही काम करेंगी। सनराइज हैदराबाद इस काम को मुझे लगता है बखूबी निभाएगी कि अब शुरुआत के आंकड़े मैच हार गए हैं, लेकिन लास्ट के मैच जो जीतेंगे, वो जो टॉप पे हैं, वो मुझे लगता है उनकी जो 1 नंबर 2nd नंबर की पोजीशन है, उसको जरूर बिगाड़ेंगे। प्लेऑफ की रेस में वो क्लियर हो चुका है कि सनराइज हैदराबाद एक मैच हारी तो मैच प्लेऑफ से बाहर, लेकिन आप नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन है, तो उस पे मुझे लगता है इस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल असर, देखिए अगर आप कृष्णा देखेंगे तो असर पड़ चुका है ऑलरेडी। जिस तरीके से मुंबई ने लगातार कमबैक किया है, अपने 4-5 मैचेस लगातार उसने जीते हैं उससे, और दूसरा जो क्या कहते हैं, डीसी का हारना, ये जो पॉइंट्स टेबल में मुझे लग रहा था शायद पॉइंट्स टेबल में इतना बड़ा कोई फेरबदल खास होगा नहीं, लेकिन डीसी का लगातार मैच हार जाना और दूसरा मुंबई का लगातार मैच जीतना, इसने कहीं ना कहीं एसआरएच और केकेआर और आरआर, इन 3 टीमों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है कि इनका प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पहले की जो 5-6 टीमें मैं देख पा रहा हूँ, देखो मुझे जहां तक लगता है, जितना पीछे के अगर आईपीएल की आप हिस्ट्री देखेंगे, जो टॉप की 6 टीमें, राजस्थान के लिए भी हाँ शायद ये मुकाबला लगभग खत्म ही है। उनके लिए भी कुछ अब बचा खत्म नहीं, ही है। 7 बिल्कुल मुकाबले वो हार बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल अब वो कितने बिल्कुल, ये क्या ही उसका कर पाएंगे। वही वही रीजन है कि जिस तरीके से मुंबई ने कमबैक कर लिया, और डीसी भले अभी मान सकते हैं कि हाँ डीसी 2-3 मैच हारी, पर डीसी जिस तरह की टीम है ना, वो कभी भी कमबैक कर जाएगी। उसके लिए उसको 2 या 3 4 मैचेस अभी उसके बाकी हैं, 4 में से उसे 2 और मैच डीसी किसी भी बहुत हाल में बैलेंस जीत, टीम है, बहुत बैलेंस टीम है। बहुत बैलेंस टीम है। हम उसको वो ऐसे मैचेस तो नहीं मुझे आ रही है कि भाई आप घर आपका पे मैच प्रेडिक्शन में देखिए, हारेंगे। जानना टॉप चाहता हूँ। मतलब प्लेऑफ के लिए मुझे जो प्लेऑफ का अभी जो सीन दिख रहा है फिलहाल, वो टॉप जो 4 टीमें पहुंचती हैं प्लेऑफ में, लेकिन जो 3 टीमें जो मुझे श्योर लग रही हैं प्लेऑफ में, वो है आरसीबी, पंजाब और
मुंबई, और जो चौथे नंबर के लिए जो लड़ाई रहने वाली है वो गुजरात और दिल्ली में रहने वाली है। इन दोनों टीमों में से मुझे लगता है कि चौथे आपने नंबर लखनऊ को के लिए छोड़ फाइट दिया, आपने रहेगी। लखनऊ को छोड़ दिया। नहीं, लखनऊ भी लखनऊ के कम लिए नहीं भी है, काफी मुश्किल नहीं है, लखनऊ के लिए भी मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत कुछ निकोलस बचा नहीं है पूरन, लखनऊ मिचेल के लिए मार्श भी। उसी में है। आपके शार्दुल ठाकुर जो सनराइज हैदराबाद को पहली हार का जो चखना चखाया था ना सनराइज हैदराबाद ने, वो भी उसी टीम में है, शार्दुल ठाकुर भी उसी में है। लेकिन कृष्ण बात ये ना कि आप देखिए ये नहीं है कि एक या दो प्लेयर की बात है। अगर आप डीसी की जीत देखोगे तो उसमें मैक्सिमम हर कहीं ना कहीं हर लेवल पर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है। कभी टॉप ऑर्डर दे देता है, अगर टॉप फेल हो जाता है तो आपका मिडल या लोअर लेवल दे देता है। पर एलएसजी वगैरह के साथ दिक्कत क्या हो रही है, आपका टॉप ऑर्डर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है, लेकिन बाद का जो मिडल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा उतना अच्छा। आपका अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो आप पहुंच जाते हो 200 तक, 180 190 बना देते हो, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ उसके बाद कौन क्या करेगा? ऋषभ सिंह की तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। आप जिस तरह के प्लेयर है उस तरह की परफॉर्मेंस आनी। हाँ पहले एक दो प्लेयर हैं, बदोनी है या मार्श है, ये लोग परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन बाद के प्लेयर्स तो कर नहीं रहे। और फिर आप बॉलर्स की तरफ जाएंगे, शार्दुल ठाकुर की आप बात करेंगे, लेकिन आप देखिए डीसी के खिलाफ वो जीता जीता मैच हारे थे, वो कैसे हार गए थे? बाकी बॉलर्स नहीं काम कर पाए, शार्दुल कर भी रहे थे लेकिन बाकी नहीं के कर पा लिए रहे जो थे। तो जी लखनऊ के लिए जो सबसे मुश्किल है ना